मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नमस्कार। वेलकम टू द चैनल अजितेश नंदन। जो आज पहली बार इस चैनल को देख रहे होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आगे बताने जा रहा हूं। आज का टॉपिक है नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा, जो रूट्स आएगा, वो किस तरह का होगा, रियल होगा, इमेजिनरी होगा, इक्वल होगा, कैसा होगा, इसके बारे में हम बात करते हैं। नेचर ऑफ रूट्स, इसमें क्या है, सबसे पहले आप जान रहे हैं कि डी का वैल्यू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी का वैल्यू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। यदि डी जीरो हो जाए, यानी ये जीरो हो जाए, इफ डी इज इक्वल टू जीरो, तो क्या होगा, आपका वैल्यू जो आता है एक्स का, वो आता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a। जब ये वैल्यू जीरो आ जाएगा तो अल्फा इज इक्वल टू बी माइनस बी बाई 2a हो जाएगा, और बीटा इज इक्वल टू बी माइनस बी प्लस ये जीरो हो रहा है तो माइनस बी बाई 2a, दोनों इक्वल हो जाएगा। यानी पहला रिजल्ट ये आया कि इफ d इज इक्वल टू जीरो देन रूट्स आर इक्वल। यदि d जीरो के बराबर आएगा तो रूट्स क्या होगा, इक्वल आएगा। यानी जब भी आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स इक्वल होगा या नहीं होगा, तो आप d निकालेंगे। यदि d का वैल्यू जीरो आता है तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स दोनों ही बराबर होगा। सेकंड में देखते हैं, इफ d ग्रेटर देन जीरो, तो d ग्रेटर देन जीरो हो चाहे इक्वल जीरो हो, इक्वल में भी रियल रूट्स आएगा। रियल रूट्स का मतलब जो इमेजिनरी नहीं हो। और ग्रेटर देन जीरो में क्या होगा, इफ d ग्रेटर देन जीरो देन रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। जब d जीरो से बड़ा होगा तो रूट्स रियल भी होगा और अनइक्वल होगा। कैसे, यहां पर d का कुछ वैल्यू होगा तो एक माइनस बी के साथ प्लस हो जाएगा और दूसरा माइनस बी के साथ माइनस हो जाएगा, और दोनों ही रूट्स अलग अलग होगा, यानी इक्वल नहीं होगा। ये सेकंड कंडीशन है। थर्ड कंडीशन ये है, इफ d इज, यानी डिस्क्रिमिनेंट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। यानी कि d के जगह पे आपका वैल्यू आ जाए √3 आ जाए या √5 आ जाए, इस तरह से आ जाए, परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो, तब क्या होगा, तब आपका रूट्स जो होगा वो रियल होगा, पर वो इरेशनल नंबर होगा, रैशनल कभी नहीं होगा। वो कैसे होगा, ये देखिए आप, इस केस में इफ d इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर देन रूट्स आर irrational and in conjugate pair, in conjugate pair, क्या है conjugate pair, मैं भी बता रहा हूं। जैसे देखिए, ये आपका वैल्यू आया अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट, मान लो यहां पर d का वैल्यू, इफ d इज इक्वल टू 3 आ रहा है, d का वैल्यू 3 आ रहा है, d इज इक्वल टू 3 आ रहा है, तो अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी प्लस रूट अंडर 3 बाई 2a, एंड बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी माइनस रूट 3 बाई 2a। ये सब कुछ एक ही जैसा है, माइनस बी बाई 2a प्लस रूट 3 बाई 2a, माइनस बी बाई 2a माइनस रूट 3 बाई 2a। तो इसे ही हम लोग बोलते हैं कंजुगेट पेयर, यानी यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस हो जाएगा, दोनों ही इरेशनल आ रहा है। दोनों क्या आ रहा है, इरेशनल आ रहा है, क्योंकि √3 इरेशनल है। तो थर्ड कंडीशन ये हुआ कि इफ d इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर देन रूट्स आर इरेशनल एंड इन कंजुगेट पेयर, और ये कंजुगेट पेयर में होगा। अब एक कंडीशन मैं और बता रहा हूं जो आपके सिलेबस में नहीं है पर उसे जान लेना चाहिए, वो है इफ d लेस देन 0 देन रूट्स आर नॉट रियल। रूट्स आर नॉट रियल। इस केस में आपका यदि d लेस देन 0 होता है
तो रूट्स इमेजिनरी हो जाएगा, जो आपके सिलेबस से बाहर की चीज है। इसे क्लास 11 में हमको पढ़ना है कि रूट्स जब कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में आता है। तो यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यदि d इज इक्वल टू -3 हो जाए तो रूट अंडर -3 डिफाइंड नहीं होता है, रियल नंबर के अंडर में डिफाइंड नहीं होता है। इसे आप याद रखिएगा, कभी भी इवन रूट ऑफ एनी नंबर मस्ट नॉट बी नेगेटिव, यानी कि स्क्वायर रूट हो, फोर्थ रूट हो, सिक्स्थ रूट हो, ये जितना भी रूट है उसके अंदर में नेगेटिव नंबर अलाउ नहीं है, वो रियल नंबर नहीं होता है। यही कारण है कि जब डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा होगा तो रूट्स रियल नहीं होगा। तो आज का वीडियो मैं यहीं पर खत्म करता हूं, और एक बार मैं फिर से बोलूंगा, जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।